हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस बालकांड से संकलित धनुष भंग नामक कविता शीर्षक से अवतरित पद्यों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, इस पद में अगर प्रसंग की बात करें तो धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का तथा राम की विनम्रता एवं संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति अर्थात मनोदशा का वर्णन इस पद में किया गया है। आइए इसे हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसै संत सरोज सब, हर्षै लोचन भृंग। निरपन्ह केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न्यासन आयुष मांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, चौकछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो यहाँ पे दोस्तों, उदयगिरि का जो अर्थ है वो होता है उदयाचल पर्वत, रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी, और बाल पतंग का अर्थ होता है बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य। फिर आगे कहते हैं बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे जो बिकसे का अर्थ होता है वो होता है प्रसन्नता से खिल उठना। सरोज का अर्थ कमल, और हर्षे का अर्थ होता है यहाँ पे हर्षित होना। लोचन अर्थात नेत्र, और भृंग का अर्थ होता है भौरे। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर अर्थात उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर रघुवर बाल पतंग श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही बिकसे संत सरोज सब, जितने भी संत रूपी कमल थे वो क्या हो गए हैं, प्रसन्नता से खिल उठे हैं। फिर आगे कहते हैं हर्षे लोचन भृंग, और जितने भी नेत्र रूपी भौरे थे वो सब जो है हर्षित हो उठे हैं। कहने का आशय यह है दोस्तों कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस विशाल मंच पर चढ़ते हैं तो उस समय उस सभा में उपस्थित समस्त सज्जन पुरुष प्रसन्नता से खिल उठते हैं। फिर आगे कहते हैं निरपन्ह केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो निरपन्न का अर्थ होता है वो होता है अन्य राजाओं, और निस का अर्थ होता है रात्रि, और नासी का अर्थ होता है यहाँ पे नष्ट हो जाना। बचन का अर्थ होता है वचन, नखत का अर्थ होता है यहाँ पे नक्षत्र या तारे, अवली का अर्थ होता है यहाँ पर समूह, और न का अर्थ होता है नहीं, और प्रकाशी का अर्थ होता है चमकना। तो इस प्रकार यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस विशाल मंच पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे उपस्थित जो अन्य राजा होते हैं वे, उनकी जो आशा रूपी रात्रि होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उनके जो वचन नखत अवलीन प्रकाश अर्थात जो उनके वचन रूपी तारों का जो समूह होता है
वो भी जो है अब चमकना बंद कर दिए हैं। अर्थात वो सभी लोग अब मौन हो गए हैं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब वहाँ सभा में उपस्थित समस्त राजाओं ने अपना अपना प्रयास किया और जब वो लोग धनुष को नहीं तोड़ पाए, जो कि बड़े जोश में आए थे कि धनुष ही तो है, मैं तोड़ दूंगा, कोई कहता मैं तोड़ दूंगा, लेकिन सबके प्रयास करने के बावजूद जब कोई इस चीज़ को नहीं तोड़ पाया और धनुष को नहीं तोड़ पाए, तब जो है अंत में प्रभु श्री राम जब उस मंच पे चढ़े तो उस समय जो उनके अंदर का जो जोश था, जो जज्बा था, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। और जो एक आसरा वो लगाए थे, जो उनकी आशा था कि नहीं मैं इसको तोड़ दूंगा, वो सब भी जो है अब पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब फिर आगे कहते हैं, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। तो यहाँ पे दोस्तों जो मानी का अर्थ है वो होता है अभिमानी, और जो महीप का अर्थ होता है वो होता है राजा। कुमुद का अर्थ है यहाँ पर कमल, संकुचाने का अर्थ होता है यहाँ पे संकुचित होना। फिर भूप का अर्थ यहाँ पे है कपटी भूप उल्लू लुकाने। यहाँ पे भूप का जो अर्थ है वो होता है राजा, उल्लू का अर्थ है यहाँ पे उल्लू, और लुकाने का अर्थ होता है यहाँ पे छिप जाना। तो इस प्रकार तुलसीदास जी फिर आगे कहते हैं कि जो अभिमानी मानी महीप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा रूपी कमल थे, अब वो क्या हो गए, संकुचित हो गए हैं, अर्थात मुरझा गए हैं। अब उनके अंदर कोई जोश या जज्बा अब नहीं बचा। जो बहुत कहते थे कि नहीं मैं धनुष को तोड़ दूंगा, मैं जो है इसको एक झटके में तोड़ दूंगा, वो सब चीज़ें उनकी जो है अब समाप्त हो गई हैं। और फिर आगे कहते हैं, कपटी भूप उल्लूक लुकाने। और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो भी अब क्या हो गए हैं, छिप गए हैं। वो अब दिखलाई नहीं दे रहे हैं। जो बहुत बोला करते थे कि अरे मैं तो इसको तोड़ दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो सब अब छिप गए हैं, कोई जो है सामने नहीं आ रहा है। फिर आगे कहते हैं, भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। तो दोस्तों यहाँ पे बिशोक का जो अर्थ है वो होता है शोक रहित, कोक का अर्थ होता है यहाँ पे चकवा, और सुमन का अर्थ होता है पुष्प, और जनावही का अर्थ होता है यहाँ पे प्रकट करना। तो इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जो मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे, भय बिशोक कोक मुनि देवा, जो मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे अब वो क्या हो गए हैं, शोक रहित हो गए हैं, अर्थात चिंता मुक्त हो गए हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि बरसहि सुमन जनावहि सेवा। तो वो जो है फूलों की बारिश करके, फूलों की बारिश जो है श्री रामचंद्र जी के ऊपर करके अपनी सेवा भावना को जो है वो प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे कहते हैं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिहन सन आयुष मांगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पद का अर्थ होता है वो होता है चरण, बंदी का अर्थ होता है वंदना करना, और अनुरागा का अर्थ होता है यहाँ पे स्नेहपूर्वक, और आयुष का अर्थ होता है यहाँ पे आज्ञा मानना। तो इस प्रकार यहाँ पे तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जो है उसके बाद श्री रामचंद्र जी स्नेहपूर्वक अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके राम मुनि है सन आयुष मांगा। फिर उसके साथ वे वहाँ पे उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगते हैं। फिर आगे कहते हैं, सहजा ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। सहजा का अर्थ होता है यहाँ पे स्वाभाविक रूप से, और मत का अर्थ होता है यहाँ पे मतवाले, मंजू का अर्थ सुंदर, बर का अर्थ होता है यहाँ पे श्रेष्ठ, और कुंजर का अर्थ होता है हाथी। तो इस प्रकार आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी ये स्वाभाविक चाल थी। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भये सुखारी। यहाँ पर जो पुलक का अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न होना, और सुखारी का अर्थ होता है रोमांचित, और तन का अर्थ होता है यहाँ पे शरीर। तो इस प्रकार तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उस सभा में जब वो चलते हैं, जब मंच पे वो जाते हैं, तो उस समय उस सभा में उपस्थित सब पूर्ण नारी, वहाँ पे जो भी स्त्री पुरुष उपस्थित थे, वे सब पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका जो शरीर था रोमांच से भर गया, अर्थात वो जो है अपने आप को सुख का अनुभव करने लगे, सब लोग प्रसन्न हो गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदी पितर सुर सुकृत संभारे,
जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो दोस्तों यहाँ पे जो बंदी का अर्थ होता है वंदना करना, पितर का अर्थ होता है पूर्वज, सुर का अर्थ होता है देवता, सुकृत का अर्थ होता है पुण्य कर्म, और इस तरह से जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो इस प्रकार जो है तुलसीदास जी फिर आगे कहते हैं कि वहाँ पे उपस्थित जितने भी स्त्री पुरुष थे वे सब अपने पूर्वजों और देवी देवताओं की वंदना करते हैं और सुकृत संभारे अर्थात अपने पुण्य कर्मों को स्मरण करते हुए कहा कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे गणेश जी, अगर हमारे किए हुए कर्मों का जो कुछ भी पुण्य फल प्राप्त होता है, अगर तनिक भी फल प्राप्त होता है, तो तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूँ राम गणेश गोसाई। तो तब जो है अगर थोड़ा सा भी हमने जो है जो कर्म पुण्य कर्म किए हैं, अगर उसका तनिक सा भी फल मिलता है, तो जो है प्रभु श्री राम शिव धनु अर्थात शिव के धनुष को मृणाल अर्थात कमल की नाल की भांति जो है उसको, तो रहूँ राम गणेश गोसाई, उसको जो है हे गणेश जी, उसको जो है शिव के धनुष को कमल की नाल की तरह जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें। तो दोस्तों कहने का आशय यह है कि उस सभा में उपस्थित अन्य जो राजा थे वो ये नहीं चाहते थे, जो घमंडी जो है इनके अंदर ईर्ष्या और जलन की भावना थी, जो अपने आप को कुछ समझते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ पाएँ। लेकिन उसी सभा में उपस्थित जो अन्य स्त्री पुरुष और जो अन्य अच्छे व्यक्ति वहाँ पे जो सज्जन व्यक्ति उपस्थित थे, वे सब चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। इसलिए वे अपने देवी देवताओं की पूजा वंदना और अपने पुण्य कर्मों को भी स्मरण करके उनको मना रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इस पद के दोहे के काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इस दोहे में मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भाषा दोहे में अवधि है और शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस अद्भुत है और ये जो छंद है आपका दोहा है। अलंकार की बात करें तो इस दोहे में उपमा रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, गुण माधुर्य है। अब आइए बात करते हैं पद्यांश के काव्य सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर पद्यांश की बात करें तो इस पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर के रूप में राम ही प्राप्त हों। पद्यांश में अगर भाषा की बात करें तो भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस भक्ति है, छंद दोहा है। अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का मनमोहक प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।